टू सक्सेस में आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का पहली बार उपयोग ताम्र पाषाणिक युग में किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर बिहार में किया गया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो देवनाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक को कहा जाता था। संगमरमर पर पित्तरधुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डाट के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर शासन मुगल सम्राट जहांगीर कर रहे थे। फिर कंपनी आई थी अकबर के समय में और स्थापना हुई मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में। भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान ग्राम आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने दांडी नमक यात्रा को पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति से हुई थी। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। प्रसिद्ध युद्ध नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो चलो दिल्ली सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डॉट के बीच स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता के साथ जुड़ा उच्च तापमान है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य के से डॉट आगे है। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य 5.5 घंटा 5 घंटे आगे हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति डॉट किसके द्वारा दी गई थी? तो भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई थी। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डॉट क्षेत्र से संबंधित होती है। तो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, यह फ्रेंड्स
ग्रामीण बैंक है, जो कृषि और ग्रामीण बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थगित किया गया है? तो वैधानिक नियम सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था। संघ की कार्यकारिणी के प्रमुख में कौन शामिल नहीं है? तो संघ की कार्यकारिणी में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। डॉट डॉट के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन है। निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो संसद को केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय स्थापना और गठन करने के बारे में है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक रेशा नहीं है? तो नायलॉन वानस्पतिक रेशा नहीं है, यह कृत्रिम रेशा है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि है। किस विकल्प शब्द में युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो अवलंबन, अविलंबन, अधर और विलोकित ये शब्द सही नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी ये तीनों शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन, पुरातन में सही विलोम युग्म है। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है? तो ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ असंभव बातों की कल्पना करना है। फिर हम इंग्लिश पैसेज पे आ जाते हैं। हु कैरोलिन ब्रदर एन आउटडोर टाइप। तो कैरोलिन का भाई कहाँ बाहर गया था? तो कैरोलिन का भाई कहीं बाहर नहीं गया था। व्हाई वर द स्क्वाड कलेक्टेड। तो स्क्वाड का कलेक्शन कहाँ होता था? तो स्क्वाड का कलेक्शन फॉर बैटिंग में होता था। गिव सिनेमन्स फॉर द वर्ड ऑफ पार्टियल। तो पार्टियल का सिनेमन्स इनकम्प्लीट है। चूज द करेक्ट एंटेमन्स डिसअपॉइंटेड। तो डिसअपॉइंटेड का विलोम चुनना है। तो डिसअपॉइंटेड का विलोम सेटिस्फाइड होता है। गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेक्सिकोग्राफी होता है। वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भोर तैयार किया था? तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भोर तैयार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIBX
इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज गुजरात में लॉन्च किया था। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? ताइवान के आसपास सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास चीन ने किया था। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कलकत्ता में किया गया था। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डाट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो भारत के मुंबई से अहमदाबाद के बीच आकाशा एयरलाइन की पहली उड़ान का उद्घाटन किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत के नीले कणी केंद्र की शुरुआत की थी? तो भारत के IIT मद्रास ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नील कणी केंद्र की शुरुआत की थी। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो अमित शाह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित तो गोवा हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी नहीं है? तो UAE भारत का पड़ोसी नहीं है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फॉरेंट है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो स्वतंत्रता के बाद भारत भाषा के आधार पर भारत के पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। डाटर लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? तो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय डाट में है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पावर ऑफ द माइंड लिखी? तो पावर ऑफ द माइंड पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद हैं। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो UNFCCC का अर्थ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। आते हैं हिंदी के पैसेज की ओर। साहित्य अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार पूरा करता है? तो साहित्य अपने दायित्व का निर्वहन दुष्प्रभाव को सामने लाकर करता है। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो साहित्य हमें पुरानी पीढ़ियों की जानकारी, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? साहित्य केवल समाज का दर्पण इसलिए नहीं है क्योंकि साहित्य समाज द्वारा
क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनके सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। साहित्य और समाज गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक हो सकता है। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। साहित्यकार अपने समाज के प्रति उद्देश्य को साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और साहित्य का एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकट का सामना कैसे करना चाहिए। तो जिज्ञासु को सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान इसलिए बताया गया क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम ये सभी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। गद्यांश में चिर अस्थायी शब्द का विलोम शब्द उपयुक्त हुआ है। तो चिर अस्थायी शब्द का विलोम क्षण भंगुर है। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। तो सत्य की तलाश श्रद्धापूर्वक अतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। तो फ्रेंड्स, हमने 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और फ्रेंड्स को वही शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।